अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम ऑटोकैड में हाउस प्लान बनाना, घर का नक्शा बनाना सीखेंगे। घर का नक्शा कैसे बनता है। हम 25 बाई 50 का एक प्लॉट होगा, उसके अंदर मुख्तलिफ पार्टीशन करके बेडरूम वगैरह, किचन, बाथरूम, गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम वगैरह हम सेट करेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने घर बनाने के लिए सबसे पहले लाइन लगानी है। सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि यूनिट सेट करने होते हैं। ऑटोकैड ओपन करने के बाद तो यूएन इंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यूनिट सेट है। यहाँ पे आपको पता है कि आर्किटेक्चरल इसमें से सिलेक्ट करने होते हैं। ड्रॉप डाउन में से, इस ड्रॉप डाउन में से आपने डिग्री मिनट सेकंड सेट करने होते हैं। तो ये हमारे सेट है, हम इसे ओके करते हैं। हम उसके बाद सबसे पहले जो है 25 पे 50 का घर बनाना है, तो 25 लेंथ देनी होगी। उसके लिए एल इंटर किया और यहाँ से इस साइड पे आपको पता है कि पहले तो हम जो लाइन ड्रा करते थे वो एक पॉइंट लगाते थे और दूसरा पॉइंट लगाते थे तो आपकी लाइन लग जाती थी। लेकिन वो लाइन जो होती थी वो कोई डिमेंशन के हिसाब से नहीं होती थी। आज हमने इस लेक्चर में डिमेंशन के लिहाज से पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट आप सेट करेंगे और उसके बाद आप दूसरा पॉइंट जो है वो क्लिक नहीं करेंगे। दूसरे पॉइंट की जगह आप जो है कुछ वैल्यू दे देंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं 25 फीट की लाइन लगाना चाहता हूँ, तो ये मैंने 25 फीट लिखा, सॉरी फीट मैंने साइन नहीं डाला तो वो चेंज हो गया। हम दोबारा लाइन की कमांड लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 4 फीट और 2.5 इंचज़ है। यहाँ पे आप 25 फीट, और फिट का साइन मैंने आपको क्लास में बताया था कि कौन सा होता है। तो ये आपका इंचेस का साइन है और ये आपका फिट का साइन है। तो अब 25 फीट आपने एक पॉइंट लगाया लाइन का और 25 फीट लिखा और इंटर कर दिया तो आपके पास लाइन लग जाएगी। अब देखिए ये आपकी लाइन जो लाइन है वो बहुत बड़ी आ रही है, कहीं पे आगे जा रही है और ये जूम भी इतना ही हो रहा है, जूम आउट। तो आपने क्या करना है, जेड इंटर और ए इंटर से जूम ऑन कर देना है। जेड इंटर किया, ए इंटर किया तो आपके पास ये लाइन आ चुकी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने दूसरी 50 की लाइन लगानी है, तो उसके लिए दोबारा एल एंटर करेंगे और इसके एक कॉर्नर से आप 50 फुट का लेंथ देंगे। जिस तरह मैंने पहले 25 की लेंथ दी है इसी तरह 50 की लेंथ देंगे। 50 फीट इंटर, तो ये आपकी लाइन लग गई। अब देखें ये भी इतना ही जूम हो रहा है तो फिर आप जूम ऑल कर देंगे तो आपके पास ये पूरा नहीं, आपके जो स्क्रीन है उस पर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लाइन देने के बाद हम इस पर ऑफसेट में काम करते हैं। आप ओ एंटर करें और यहाँ से यहाँ तक जो फासला है, यहाँ से यहाँ तक वो है 25 फीट। तो आप 25 फीट का ऑफसेट दें तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक 25 का लग जाएगा। अब ये हम 2 दफ़ा ऐसे करेंगे तो आपके पास 50 तक पहुँच जाएगा। तो ये आपके पास एक बन चुकी है। एक प्लॉट की जो है वो डिमेंशन के मुताबिक हमने प्लाट बना दिया है। अब उसमें हम जो है मज़ीद पार्टीशन करके अपने जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक कमरे वगैरह, बेडरूम वगैरह, किचन वगैरह, वाशरूम वगैरह या बाथरूम वगैरह जो भी हैं वो हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमने प्लाट की अंदर की तरफ हमने 9 इंच की वाल बनानी होती है। तो उसके हम ऑफसेट देते हैं ओ इंटर, सॉरी ओ इंटर 9 इंटर। तो आपके पास ये जो है 9 इंच का ऑफसेट लग रहा है। अब देखें ये आपके पास 9 इंच की जो है वो वाल हो गई। अब उसके बाद हम जो है वो तकरीबन पीछे की तरफ 5 फीट की गैलरी देते हैं। ओ एंटर किया और ये आपके पास 5 फीट की गैलरी आ गई। इसमें आप जो है फिर ऑफसेट देंगे वाल का, 9 इंच की वाल का। ये आपके पास 9 इंच की वाल होगी। उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे तकरीबन 12 का कमरा बनाएंगे। तो ये आपके पास एक और ऑफसेट लग गया। फिर आपने ऑफसेट देना है 9 का। ये आपके पास इसकी वाल बन गई। उसके बाद फिर आपने जो है फ्रंट से आपने 4 फीट की गैलरी छोड़ देनी है और उसका फिर आपने 9 का ऑफसेट देना है।
फिर आपने जो है अपने गेस्ट रूम का साइज़ रखते हैं तकरीबन 14 फीट हम कर लेते हैं। तो ये आपके पास 14 तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप जो है तकरीबन 12 फीट कर दें तो ये आपके पास 12 फीट का गेस्ट रूम बनेगा। और इसका फिर ऑफसेट देते हैं, ये आपका वॉल का भी ऑफसेट हो गया। अब इसमें आप मज़ीद जो है वो पार्टीशन करके यहाँ पे आप किचन वगैरह बना दें। आप जो है इस साइड में हम किचन वगैरह बना देते हैं और एंटर, और तकरीबन 8 फीट का हम यहाँ से इसका ऑफसेट देते हैं और 8 फीट में हम जो है इसको अंदर की तरफ ऑफसेट दे देते हैं। तो आपके पास ये किचन हो जाएगा। अब एक और हम देखते हैं कि इसका फासला कितना है। हम इसका सेंटर निकालने के लिए यहाँ पे जो है एक लाइन लगा लेते हैं। इस लाइन का सेंटर हमें पता चल जाएगा कि कितना है। बस एल इंटर करेंगे तो ये इसका सेंटर बता रहा है और इस सेंटर से ये आपका यहाँ तक पार्टीशन हो गई है। अब देखें इसमें हम जो है किचन और वॉशरूम को सेपरेट करने के लिए कुछ जो है 2 फीट की जो गैलरी यहाँ पे भी रख देते हैं ताकि सेपरेट भी हो जाए और इनका जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो भी बन जाए। तो हम इसको तकरीबन 12 इंचज़ इस साइड पे ऑफसेट देंगे और 12 इंचज़ का इस साइड पे ऑफसेट देंगे और जो है 4.5 की वाल बना देंगे दोनों की, ये इस साइड पे ये इस साइड पे। हम जो है अंदर की तरफ ही बनाते हैं। ये आपकी बन चुकी, ये आपकी यहाँ पे ओपन टू स्काई वाली गैलरी बन चुकी है। हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव के लिए आप कंट्रोल एस करते हैं या आपके पास ये भी सेव का आ रहा है, ये देखिए कंट्रोल एस साथ में आ रहा है ये फिर आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो सेव करने आप सेव पे क्लिक करेंगे और उसको नाम देंगे फाइल को, जो भी आपको आपने नाम देना है। हम यहाँ पे 25x50 का जो है ऑफसेट दे रही है। तो हमने 25x50 का सभी प्लान बना रहे हैं घर का, तो हम 25x50 का प्लान मैंने लिख दिया। सेव कर दें तो ये आपकी सेव हो जाएगी। अब जो है हम आगे देखते हैं कि हमने अब ट्रिम वगैरह करनी है लाइनें। आप देखें यहाँ पे आपको ट्रिम करेंगे जब आप इससे, तो आपकी जो ये पूरी लाइन है ये भी ट्रिम हो जाएगी, ऊपर वाली लाइनें भी ट्रिम हो जाएंगी। ये देखें अब यहाँ पे जब करेंगे यहाँ पे तो आपको ये भी करनी पड़ेगी। तो आप अगर इस तरह करेंगे तो ये आपकी नीचे वाली सारी ट्रिम हो जाएंगी। आप देखें यहाँ पे ये हमें सिंगल सिंगल ट्रिम करनी पड़ेगी। हमारा जो है अब हम ट्रिम करें, हम इसको कम कर देंगे। ये भी हम ट्रिम कर देते हैं। अब जो है हम इसमें इस रूम में पार्टीशन कर लेते हैं सेंटर से। तो ये आपके पास रूम की पार्टीशन हो गई है। अब जो है ये आपके पास यहाँ पे थोड़े से किचन और जो है हम उन्हें छोटा कर लेते हैं क्योंकि वो
काफ़ी बड़े लग रहे हैं। यहाँ पे आपका जो डोर है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो हम इसे एम करके सेलेक्ट किया, एम इंटर किया तो ये मूव की कमांड एक्टिव होगी। हमने यहाँ से उठा के इसे 1 फीट और कम कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम दोबारा इसकी सेटिंग करते हैं। अब ये देखिए, ये जो है आप इस लाइन को एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये लाइन आपकी एक ही होनी चाहिए, तो आप इसे ज्वाइन करेंगे, जे एंटर करके ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन की कमांड के बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सॉरी वो लाइन पूरी हो गई थी। जे एंटर, आपने इस और इसको सेलेक्ट करके एंटर करना था, ये आपकी लाइन जुड़ गई। इसी तरह आपकी ये जो लाइन है इसे एक्सटेंड करके इसके साथ नहीं मैच करना या नई लाइन नहीं लगानी, आपने सिंपल क्या जे एंटर करना है, एक लाइन और दूसरी लाइन को जो आपस में ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो उनको दोनों को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे, तो आपके पास लाइन लग जाएगी। और साथ साथ में सेव करते रहें ताकि आपके पीसी को जब कोई मसला हो तो आपकी जो ड्राइंग है वो डिस्टर्ब ना हो। अब इसको हम 4.5 पे दोनों तरफ ऑफसेट ले लेते हैं, तो आपकी ये भी 9 की जो है वो वॉल बन जाएगी और आपकी कमरे की जो पार्टीशन है वो भी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम जो है इस साइड पे ड्राइंग रूम बनाएंगे, तो उसकी भी पार्टीशन कर लेते हैं। इसके सेंटर से ही हम ले लेते हैं कि इसके सेंटर से 4 इंटर, 4.5 इंटर। ये मैंने इसके इंटर नहीं किया दोबारा क्योंकि पहले ही वहाँ पे हमने जो ऑफसेट की कमांड दी थी वो इसका डाटा स्टोर था, वो उसकी जो डिमेंशन थी वो पहले ही आई हुई थी, तो हम जो है वो मुझे दोबारा से जरूरत नहीं पड़ी कमांड देने की। अब ये देखिए, आपने जो करना है इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा के, अभी मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ा है और ये लाइन ऐसी रहेगी। ये जो है हम इसको भी ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ओपन जगह भी चाहिए, जैसे कारपोर्ट कहा जाता है। ये हमारा जो है कारपोर्ट होगा। ये आपके पास आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ये आपने प्लान अपनी भी पीसी पे कोशिश करनी है बनाने की, या इसमें देखें कौन कौन सी कमांड यूज़ की है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ड्रा मेन्यू से मैंने सबसे पहले लाइन यूज़ की, उसके बाद जो है मैंने अभी तक इसमें से और कोई कमांड भी यूज़ नहीं की। सही हो गया। और मैंने सिर्फ जो है वो ड्रा करने के बाद सिर्फ उन्हीं लाइनों को मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफाई में मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने एक आपको ऑफसेट की कमांड सबसे पहले यूज़ की है, एक मैंने मूव की भी की है जो हमने वॉशरूम और जो किचन है उसको छोटा करने के लिए। उसके बाद हमने जो है ट्रिम की कमांड यूज़ की है, एक्सटेंड की कमांड यूज़ की है और ज्वाइन की। ये जो है हमने सारी दो लाइनें लगाने के बाद जो सारी प्रैक्टिस है हमने मॉडिफाई कमांड में की है। ये ज्वाइन ये लिखा हुआ है, हमने ज्वाइन पे प्रैक्टिस की है। उसके बाद एक्सटेंड पे, ट्रिम पे, हमने मूव पे भी एक कमांड यूज़ की है, मूव में भी, और ये जो है ऑफसेट पे भी यूज़ की है। तो ये हमने कमांडें यूज़ की हैं और इसके ज़रिए हमने जो है ये जो प्लान है आपके सामने है ये हमने बनाया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको मज़ीद इस पे वर्किंग करेंगे और इसको 3D तक लेके जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आर्टिकैड बेहतर से बेहतर आए। थैंक यू।